नमस्कार बच्चों। आज हम चौथी श्रेणी की हिंदी की पुस्तक आओ हिंदी सीखें में से ई की मात्रा का ज्ञान लेंगे। तो आओ मेरे साथ पढ़ते हैं ई की मात्रा के कुछ शब्द। तो बच्चों, हिंदी में जो है हम ई को इस प्रकार से लिखते हैं। हम इसको छोटी ई भी बोलते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम छोटी ई ना कहें, इसका उच्चारण ही ई करें, जिससे हमें पता चले कि ये आवाज़ छोटी है। इसका जो निशान होता है वो इस तरह होता है, और जिसको हम बड़ी ई बोलते हैं और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उसका उच्चारण ही ई करें, ताकि हमें बड़ी ई ना बोलना पड़े। उसका निशान जो है वो इस प्रकार से होता है। जैसे ल को ई लगी तो हम ली कहेंगे, क को ई लगी तो हम की कहेंगे। तो आइए आज हम ई की मात्रा का ज्ञान लेते हैं। तो आइए मेरे साथ ई की मात्रा के कुछ शब्द पढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी में हम ई को इस प्रकार से लिखते हैं, इस स्वर को, और इसका निशान ये होता है। तो आइए आज हम इसके कुछ शब्द पढ़ते हैं। सबसे पहले शब्द है जो वो है, मेरे साथ आप उच्चारण कीजिए, किताब। किताब, गिलास, टिकट, निब, साइकिल। जब ई स्वर खुद भी अपना इसी रूप में आ जाता है तब इसका उच्चारण भी ई ही होता है। साइकिल, सितार, किसान, सरिता, दिल। आगे बढ़ते हैं, आगे है गिटार। ठीक है, तो बच्चों हमने इसको इस तरह से उच्चारित नहीं करना कि क को छोटी ई की, हमने इसकी आवाज़ ही निकालनी है कि हमें पता होना चाहिए कि इस चिन्ह की आवाज़ ही ई है। अगर ये क के साथ लगा है तो क की आवाज़ के साथ ई की आवाज़ जुड़ेगी, की। किताब, एक बार फिर से मेरे साथ इनका उच्चारण कीजिए, गिलास, टिकट, निब, साइकिल, सितार, किसान, सरिता, दिल, गिटार। तो आइए आगे इसका अभ्यास पूरा करते हैं। इस पे लिखा गया है, चित्र के नीचे उसका नाम लिखें। तो हमें ये चित्र दिख रहा है कि एक किताब का है। अगर आपको नहीं स्पेलिंग आते तो आप यहाँ से देखकर इसके सही जो स्पेलिंग है वो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? कि किताब। ठीक है, आगे ये क्या है? गिलास। गिलास। आगे ये आपको दिख रहा है क्या है, किस चीज़ की तस्वीर है? बिल्कुल ठीक पहचान में हो बच्चों, टिकट। अगर आपको नहीं इसको सही तरह से शब्द को लिखना आ रहा है तो यहाँ पे आपकी मदद के लिए लिखा गया है, आप वहाँ से देखकर लिख सकते हो। टिकट। ये क्या है? पेन के अगला हिस्सा होता है निब, इसको हम निब बोलते हैं। जैसे बॉल पेन का रिफल होता है, ऐसे ही स्याही वाले पेन की ये निब होती है। आगे ये साइकिल है, सा ई की ल, साइकिल। अभी आप शुरू में यहाँ से देख के लिखिए, धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपको लिखना आ जाएगा। ये क्या है बेटा? सितार। सितार। इसको हम माँ सरस्वती की वीणा भी बोलते हैं। माँ सरस्वती की तस्वीर में उनके हाथ में हमेशा सितार होती है। ठीक है, आगे क्या है? ये आपको दिख रहा है, किसान। ये आगे अगली तस्वीर एक नदी की है। नदी को हिंदी में हम सरिता बोलते हैं। ये इसका नदी जो है पर्यायवाची है, सरिता। एक जैसे समानार्थक शब्द हैं। ये हमारा बच्चों देखो दिल इस तरह से दिखता है, ये है दिल। ठीक है, आगे हम
इस वादन को बोलते हैं गिटार। आप बच्चों को सभी को ये पता है ये क्या है, गिटार। ठीक है, तो आपने इसको कर लेना है। अब आगे हम देखते हैं, समझ कर पूरा करो। बेटा एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जो कोई भी व्यंजन होते हैं क से लेकर ज्ञ तक जितने भी व्यंजन हैं वो हमेशा स्वर की मदद से बोले जाते हैं, बिना स्वर की मदद से नहीं बोले जाते। अगर हम क भी बोलते हैं तो क कैसे बनता है, आधा क, ये क हलंत होता है, इसका मतलब होता है आधा क। इसमें क्या जोड़ते हैं, अ, क में अ जोड़ा तो ये क्या बनेगा, क। इसी प्रकार अगर का है तो क में क्या जुड़ा है, आधा क है, और जमा का निशान क्या है, आ स्वर जुड़ा है तो ये का बना है। कभी भी व्यंजन जो अपने आप नहीं लिखा जा सकता। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बात को हम इन वर्णों को पूरा करते हैं। ये व्यंजन क्या बनेंगे, ये हलंत का निशान होता है, इसका मतलब है आधा अक्षर, आधा वर्ण। अब आपने ऊ और हलंत के निशान में कंफ्यूज नहीं होना। हलंत का निशान होता है सिर्फ ऐसे, ठीक है, इसका ये आगे वाला हिस्सा गोल नहीं होता है। ठीक है, ये क हलंत है तो इसका मतलब है ये आधा क है, इसमें ई जोड़ी तो क्या बन गया, की। अब आधा ग और जमा का निशान ई करेंगे तो क्या बनेगा, गी। ट में ई प्लस की तो क्या बना, टी। न में ई प्लस की तो क्या बनेगा बेटा, नी, आधा न और ई। स में ई प्लस की तो क्या बनेगा, सी। र में ई प्लस की तो क्या बनेगा, री। द में ई प्लस की तो क्या बनेगा, दी। तो बच्चों इन सभी बातों को ध्यान में रखना क्योंकि आगे ये आपके बहुत काम आएंगी। तो ये हमारा ई की मात्रा का जो हमारा पेज था हिंदी की किताब में, पुस्तक में, वो हमारा पूर्ण हो गया है। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।